राजीव पांडे जी, कल का तो हमें इंतजार करना होगा, लेकिन आप सहमति नहीं जता रहे थे। और अपने आप में यह भी अद्भुत केस है कि स्वतंत्र गवाह आते हैं, वो सेल्फी क्लिक करवाते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है फोटोग्राफ्स, एक ऐसा शख्स पकड़ा जाता है जिसके पार्टी से संबंध होते हैं, तो फिर तो आप लोग मुस्कुराएंगे इस बात को लेकर। आप किसी बात पर सहमत नहीं थे, जरा बताइए राजीव जी। देखिए चित्रा जी, आप एक बार उनकी बात हो जाए। हाँ। बिल्कुल मनीष भल्ला जी ने बिल्कुल सही कहा है कि केस क्या है, कॉन्शियस पोजीशन की बात है। उसके बाद एनसीबी ने और भी सेक्शंस ऐड किए, सेशन कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ कि अगर एक केस चलेगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए पीसी खत्म हो गया, जेसीबी आ गया, तो बेल होना कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। पहले तो ये समझ ले। दूसरी बात, बार बार आप एक इंडिपेंडेंट विटनेस की बात करते हैं कि उसका किसी पार्टी से संबंध है। मैं लौट रही हूँ राजीव जी, स्पेशल कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा आर्यन खान को। मैं फौरन लौट रही हूँ। एनसीबी को बिना बताए मुंबई नहीं छोड़ सकती। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यानी कि बेल जिस आधार पर मिली है उसमें कई शर्तें भी बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से जोड़ी गई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को बेल दे दी, तो शर्तें क्या है वो देखिए। स्पेशल कोर्ट में अपना पासपोर्ट आप जमा कराएं, यानी कि स्पेशल कोर्ट में पासपोर्ट जमा कराना होगा। एनसीबी को बिना बताए मुंबई तक नहीं छोड़ सकते। देश तो छोड़िए, मुंबई तक नहीं छोड़ सकते। एनसीबी को बिना बताए कोर्ट में विचाराधीन मामले पर कोई बयान आप नहीं दे सकते हैं बाहर। किसी दूसरे आरोपी से किसी भी तरह का कोई संपर्क आप नहीं करेंगे। आर्यन के लिए, मुनमुन के लिए, अरबाज के लिए, तीनों के लिए ही समान रूप से यकीनन ये शर्तें लागू होंगी। बॉम्बे हाईकोर्ट से आर्यन को बेल तो मिल गई, लेकिन ना ही वो देश छोड़कर बाहर कहीं घूमने के लिए या जो कुछ भी, अगर वो बाहर कहीं जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा कराना होगा। और इसके साथ ही मुंबई से, अगर सिर्फ मुंबई से भी वो बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए एनसीबी को पहले उनको बताना होगा। राजीव पांडे जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। राजीव जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 बिल्कुल मिल रही है। बोलिए। किसी भी आदमी को बेल मिला है, आपने देखा कि एक कंडीशन उन पर डाला गया है। दैट मींस ये केस खत्म नहीं हुआ है चित्रा जी, इसको आप समझ लीजिए। और बेल जो है ना, ये तो एक रेगुलर प्रोसेस है। इवन मर्डर केसेस में भी बेल मिलता है, टेरर चार्जेस में भी लोगों को बेल मिला है। अब जहां तक बात है कि जो आरोप इन तीनों एक्यूज पे थे, उनके लॉयर्स ने भी ये नहीं कहा है कि कॉन्शियस पोजेशन था कि नहीं था। अरबाज मर्चेंट के केस में उनका तो ये कहना था कि कॉन्शियस पोजेशन था या कंजम्पशन भी था, तो ये तो बेल मिलनी चाहिए इस पर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, पुलिस कस्टडी खत्म हो गई एनसीबी की, जुडिशियल कस्टडी में आज 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 सारे एक्यूज्ड हैं। तो चित्रा जी, मेरा मानना है कि इस केस को पॉलिटिकल रीजन से कुछ पॉलिटिकल पार्टी आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लॉक कर रही है। ऐसे केसेस डेली हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस की जो एक नार्कोटिक सेल है, उसने कुर्ला में 25 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद किया। हम बधाई देते हैं कि आप करिए। मेरा मानना है कि अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्या पूरे बयान में, पूरे आर्गुमेंट्स में, क्या उनके एक्यूज ने कहा कि कोई पोजीशन हमारे पास था ही नहीं? और कॉन्शियस पोजीशन में जो उन्होंने भल्ला साहब ने कहा कि भाई अगर दो लोग जा रहे हैं ड्रिंक्स करने के लिए, तो बोतल तो एक ही आदमी लाएगा।